स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की पड़ताल कर रहे हैं जो शायद हम सबको परेशान करता है। हम जानते तो हैं कि हमारे लिए क्या सही है, पर फिर भी हम अक्सर थके हुए, बेचैन और अनहेल्दी क्यों महसूस करते हैं। इसका जवाब शायद 2000 साल पुरानी एक किताब चरक संहिता में छिपा है। आज हम इसके सूत्र स्थान के 8वें अध्याय इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय की गहराई में उतरेंगे। और ये हमें बताता है कि सेहत का राज बड़ी बड़ी दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों में है। हम अपनी सेंसेस मतलब आंख, कान और सबसे बढ़कर हमारे मन का इस्तेमाल रोज कैसे करते हैं, उसमें छिपा है। बिल्कुल सही कहा। इस अध्याय का नाम ही इसकी पूरी फिलॉसफी बता देता है। इंद्रिय उपक्रमणीय। उपक्रम का मतलब है सही तरह से मैनेज करना या इस्तेमाल करना। तो ये अध्याय हमारी इंद्रियों और मन को मैनेज करने का एक मैनुअल है, ताकि वो बिगड़े नहीं। और इसकी शुरुआत बहुत ही फंडामेंटल बात से होती है। अध्याय के शुरुआती श्लोकों में भगवान आत्रेय कहते हैं, अथात इंद्रियोपक्रमणीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः एका इतिह स्मा भगवाना आत्रेय 2। इसका सरल सा मतलब है, अब हम इंद्रियों के सही उपयोग से जुड़े अध्याय की व्याख्या करेंगे। तो ये एक तरह का यूजर मैनुअल है हमारे सेंसेस के लिए। दिलचस्प। तो ये मैनुअल शुरू कहाँ से होता है? क्या ये सीधे नियमों पर आ जाता है? नहीं, इससे पहले कि हम नियमों को समझें, शास्त्र हमें उस सिस्टम को समझाता है जिसके लिए ये नियम बनाए जा रहे हैं। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसे पंचकम कहते हैं। एह खलु पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रिय द्रव्याणि पंचेन्द्रियाधिष्ठानानि पंचेन्द्रियार्था पंचेन्द्रिय बुद्धयो भवन्ति। पंचकम यानी 5 का 5 समूह। सुनने में तो थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है, पर मुझे लग रहा है कि ये इस बात की नींव है कि हम दुनिया को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई पहेली नहीं, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल मैप है। ये कहता है कि हमारा पूरा अनुभव 5 हिस्सों में बटा है और हर हिस्से में 5-5 चीजें हैं। पहला समूह तो हम सब जानते ही हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां यानी पंचेंद्रियाणि। देखने, सुनने, सूंघने, चखने और महसूस करने की शक्ति। तत्र चक्षुः श्रोत्रम घ्राणम रसनम स्पर्शनमिति पंचेंद्रियाणि। ठीक है, ये तो हुई हमारी 5 सेंसेस। अब ये दूसरा समूह क्या है? दूसरा समूह है वो 5 मूल तत्व यानी पंचेंद्रिय द्रव्याणि, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और हमारी इंद्रियां भी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंचेंद्रिय द्रव्याणि खम वायुर्ज्योतिरापो भूर इति। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। शास्त्र कहता है कि हमारी हर सेंस एक खास तत्व से बनी है। एक मिनट, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब आप ये कह रही हैं कि हमारी आंखें उसी मटेरियल से बनी है जो रोशनी में है, या हमारे कान उसी मटेरियल से जो आवाज में है? बिल्कुल, यही इस फ्रेमवर्क की खूबसूरती है। देखिए, श्लोक कहता है, तेजस चक्षुषी खम श्रोत्रे घ्राणे क्षिते आपो रसने स्पर्शने अनलो विशेषेणो उपपद्यते। इसका मतलब है, आंखों में यानी चक्षु में अग्नि या तेज तत्व की प्रधानता है, इसीलिए वो अग्नि के गुण रूप को देख पाती हैं। कानों में श्रोत्र में आकाश या खम तत्व है, इसीलिए वो आकाश के गुण शब्द को सुन पाते हैं। और इसी तरह नाक में पृथ्वी, जीभ में जल और त्वचा में वायु तत्व। ये तो माइंड ब्लोइंग है। तो इसका मतलब है कि हमारे और दुनिया के बीच कोई सेपरेशन है ही नहीं। हमारी बायोलॉजी और बाहर की दुनिया एक ही मटेरियल से बनी है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो ये हुए 2 समूह, बाकी 3 क्या है? बाकी 3 भी इसी लॉजिक पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा समूह है इन इंद्रियों के फिजिकल लोकेशन, मतलब पंचेंद्रियाधिष्ठानानि, हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। चौथा समूह है इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रियार्थाः, यानी रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। और 5वां समूह है इनसे मिलने वाला ज्ञान, पंचेंद्रिय बुद्धयः, यानी देखने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान वगैरह। ये 5 समूह मिलकर हमारे एक्सपीरियंस की पूरी चेन बनाते हैं। ठीक है, तो सेंसेस हैं, सेंसेस के एलिमेंट्स हैं, सेंसेस के घर हैं, सेंसेस के सब्जेक्ट हैं, और उनसे मिलने वाली नॉलेज भी है। पर इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? कौन तय करता है कि आंखें देखेंगी या कान सुनेंगे? बहुत अच्छा सवाल। और यही पर इस सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर आता है, मन।
शास्त्र मन को अतीन्द्रिय कहता है, मतलब जो इंद्रियों की पहुंच से परे है। अतीन्द्रियम पुनर्मना सत्व संजकम चेतः इत्याहुरेके। मन ही वो पावर है जो सेंसेस को उनके सब्जेक्ट से जोड़ता है। मन के बिना आंखें खुली होकर भी नहीं देख सकती और कान सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर सकते हैं। ये तो हम रोज महसूस करते हैं। जब हम किसी गहरी सोच में डूबे होते हैं तो कोई हमें आवाज देता रहता है और हमें सुनाई नहीं देता। तो क्या इसका मतलब ये है कि मन एक समय में एक ही काम कर सकता है? क्योंकि मुझे तो लगता है मेरा मन एक ही वक्त पर 10 चीजों के बारे में सोचता है। ईमेल का जवाब देना है, खाने में क्या बनेगा, कल की मीटिंग। तो फिर मन एक कैसे हुआ? हाँ, ये एक आम कंफ्यूजन है। शास्त्र इस पर बहुत क्लियर है। वो कहता है कि मन एक ही है। वो अनेक जैसा इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत तेजी से अलग अलग विषयों पर घूमता है। और इसका प्रमाण यह है कि हम एक ही पल में देख, सुन, सूंघ और चख नहीं सकते। न चानेक्वत्वम नहेकम हे कालमनेकेषु प्रवर्तते तस्मान्नेक काला सर्वेन्द्रिय प्रवृत्ते। मन एक अणु की तरह है, बहुत सूक्ष्म और बहुत तेज। वो एक मोमेंट में एक ही सेंस से जुड़ता है। जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं, वो असल में बहुत तेजी से हो रही टास्क स्विचिंग है। तो मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ये तो प्रोडक्टिविटी गुरुज के लिए बुरी खबर है। ठीक है, तो हमारे पास 5 सेंसेस हैं, 5 तत्व हैं और एक सुपरफास्ट मन है जो इन सबको मैनेज कर रहा है। अगर सिस्टम इतना परफेक्ट है तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? बीमारियां इस पिक्चर में कहाँ से आती हैं? अब हम इस अध्याय के दिल पर आ गए हैं। गड़बड़ होती है योग में। योग का मतलब है जुड़ना, यानी इंद्रियों का अपने विषयों से जुड़ना। और जब ये जुड़ाव गलत होता है तभी बीमारियां पैदा होती हैं। शास्त्र 3 तरह के गलत जुड़ाव बताता है: अति योग, अयोग और मिथ्या योग। तदर्थात् योगायोग मिथ्या योगात् समनस्किमिंद्रियम विकृतिमापद्यमानम। ये श्लोक कहता है कि जब मन के साथ इंद्रियां अपने विषयों से अतियोग, अयोग या मिथ्या योग करती हैं तो वो विकृत हो जाती हैं। अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। इसे आज की भाषा में कहें तो टू मच, टू लिटिल और जस्ट रॉन्ग, है ना? बिल्कुल, यही इसका सार है। अतियोग मतलब टू मच। अपनी आंखों का अतियोग क्या है? घंटों तक फोन पर डूम स्क्रोलिंग करना। सही कहा। और कानों का अतियोग? वो है दिन भर तेज आवाज में ईयरबड्स लगाकर रखना। और मन का अतियोग? वो है नॉन स्टॉप ओवरथिंकिंग, जिसके हम सब शिकार हैं। अच्छा। और अयोग, टू मिटल, मतलब इंद्रियों का इस्तेमाल ही ना करना, जैसे सामाजिक रूप से बिल्कुल कट जाना या अपनी सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल ही ना करना। और मिथ्या योग हुआ जस्ट रॉन्ग। जी, यानी गलत इस्तेमाल, जैसे आंखों से हिंसक या डरावनी चीजें देखना, कानों से गाली गलोच या निंदा सुनना और मन से हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचना। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा, ये तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ की भी बात कर रहा है। तो अगर समस्या गलत योग है तो इसका समाधान क्या है? समाधान है संयोग, यानी बैलेंस्ड यूसेज। और इस बैलेंस को अपनी लाइफ में लाने का तरीका है सद्वृत्त का पालन। सद्वृत्त का मतलब है अच्छा आचरण या एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल। चरक यहाँ एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं: तस्मादात्महितम चिकीर्षेता सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृति मास्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। यानी जो इंसान सच में अपना भला चाहता है उसे हमेशा स्मृति रखकर, यानी अवेयर और माइंडफुल रहकर सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। स्मृति रखकर, ये की फ्रेज है। मतलब मैकेनिकली नियमों को फॉलो नहीं करना है, बल्कि अवेयरनेस के साथ जीना है। तो ये सद्वृत्त है क्या? क्या ये 10 नियमों की कोई लिस्ट है? ये 10 से कहीं ज्यादा है। ये जीवन जीने की एक पूरी संहिता है जो फिजिकल, मेंटल, सोशल और एथिकल हेल्थ सबको कवर करती है। कुछ उदाहरण देखते हैं। शारीरिक आचरण के लिए कहा गया है: द्वाओ कालावोपस्पृशेत त्रिपक्षस्य केशिश्मश्रुलोम नखान संहारयेत नित्यमनुपहतवासः। यानी दिन में 2 बार स्नान करें, हर 15 दिन में बाल नाखून काटें और हमेशा साफ कपड़े पहने। ये तो बेसिक हाइजीन है, लेकिन दिलचस्प है कि इसे स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी माना गया है। और सामाजिक आचरण के बारे में क्या? सामाजिक आचरण को स्वास्थ्य से सीधे सीधे जोड़ा गया है। शास्त्र कहता है: पूर्वाभिभाषी सुमुखा सर्व प्राणिषु बंधुभूतः स्यात् क्रुद्धानाम अनुनेता भीतानाम आश्वासहिता दीनानाम अभ्युपपत्ता सत्यसंधः। मतलब बातचीत में पहल करें,
मुस्कुराते हुए मिलें, सब प्राणियों को परिवार जैसा समझें, जो गुस्से में हैं उन्हें शांत करें, जो डरे हुए हैं उन्हें सहारा दें, जो गरीब हैं उनकी मदद करें और हमेशा सच के साथ रहें। ये सिर्फ अच्छा इंसान बनने की सलाह नहीं है। राइट, ये एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन है स्वस्थ रहने के लिए। राइट, आयुर्वेद कह रहा है कि आपका सोशल बिहेवियर आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। राइट। और क्या न करने की सलाह दी गई है। एक लंबी लिस्ट है जिसे न से शुरू किया गया है। नानवृतम ब्रूयात, नान्यास्वमादितेत, नान्यस्त्रियम अभिलषेत, नान्यश्रियम, न वैरम रोचयेत, न कुर्यात पापम। झूठ न बोलें, दूसरे की चीज न लें, पराई स्त्री या धन की इच्छा न करें, दुश्मनी न पाले और पाप कर्म न करें। ये सब एथिकल गाइडलाइंस हैं जो मन को शांत और स्वस्थ रखती हैं। इसमें कुछ नियम बहुत ही बारीक भी हैं। जैसे मैंने पढ़ा कि शास्त्र कहता है नोच्चैर हस्येत न शब्दबंतम मारुतम मुंचेत नानावृत मुखो जृंभाम क्षवथु हास्यम वा प्रवर्तयेत, यानी जोर से ठहाका लगाकर ना हंसें और बिना मुंह ढके जम्हाई छींक या हंसी ना करें। इसमें से कुछ नियम आज के जमाने में थोड़े पुराने या अजीब लग सकते हैं। क्या हमें इन्हें जस का तस लेना चाहिए या इनके पीछे के सिद्धांत को समझना जरूरी है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमें शब्दशः पालन से ज्यादा इनके पीछे की भावना को समझना होगा। जोर से ना हंसें का मतलब शायद पब्लिक डिकोरम और सेल्फ कंट्रोल से है, ताकि हमारी ऊर्जा बिखरे नहीं। और बिना मुंह ढके छींकने से मना करना तो आज के समय में और भी रेलेवेंट हो गया है ना। ये हाइजीन और दूसरों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उद्देश्य एक ही है, हर काम में संतुलन और जागरूकता लाना। किसी भी चीज का अतियोग, अयोग या मिथ्या योग ना हो। तो जब कोई इस सद्वृत्त का, इस कॉन्शियस लाइफस्टाइल का पूरी तरह से पालन करता है तो उसे मिलता क्या है? शास्त्र कहता है कि उसे एक साथ 2 फल मिलते हैं जो जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। तत्द्यनुतिष्ठन युगपत् संपादयत्यर्थद्वयम् आरोग्यम इंद्रिय विजयम जेति। 18 उसे आरोग्य यानी हेल्थ और इंद्रिय विजय यानी अपनी सेंसेस पर मास्टरी दोनों एक साथ हासिल होते हैं। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य केवल शरीर में नहीं रहता। ये हमारी इंद्रियों, मन और हमारे कर्मों का एक खूबसूरत बैलेंस है। हमने पंचपंचक से समझा कि हम दुनिया से कैसे जुड़ते हैं, मन की भूमिका को एक सुपर फास्ट प्रोसेसर की तरह जाना और रोगों के असली कारण अतियोग, अयोग और मिथ्या योग को पहचाना। और हमने उसका समाधान भी देखा, सद्वृत्त का पालन, एक ऐसी आचार संहिता जो हमें एक माइंडफुल और बैलेंस जीवन की राह दिखाती है। अध्याय के अंत में एक बहुत ही सुंदर वादा किया गया है जिसे फलश्रुति कहते हैं। स्वस्थ वृत्तम यथोद्दिष्टम या सम्यग् अनुतिष्ठति स समाह शतम अव्याधिर आयुषा न वियुज्यते। इसका अर्थ है जो इस स्वस्थ जीवन शैली का ठीक से पालन करता है वह 100 साल तक बिना किसी बीमारी के जीता है और पूरी उम्र पाता है। यह एक अद्भुत वादा है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो खुद इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात है। यह दिखाता है कि यह ज्ञान कितना ओपन और फ्लेक्सिबल है। यह चान्यदपि किंचित स्याद अनुक्तम इह पूजितम वृत्तम तदपि चात्रेय सदैवाभ्यनुमन्यते। हाँ, ये आखिरी श्लोक कहता है और जो कुछ भी अच्छा आचरण यहाँ बताना रह गया है लेकिन दूसरे शास्त्रों में या समाज में सम्मानित है, उसे भी महर्षि आत्रेय की अनुमति है। यह इस ज्ञान को समय के साथ इवॉल्व होने की आज़ादी देता है। तो यहाँ हमारे लिसनर के लिए सोचने वाली बात यह है, इस प्राचीन ज्ञान के अलावा आज के डिजिटल युग में, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में और कौन से सद्वृत्त या अच्छे आचरण हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अपनाकर अपने इंद्रिय, मन और शरीर को और स्वस्थ बना सकते हैं? क्या डिजिटल डिटॉक्स एक नया सद्वृत्त हो सकता है या फर्जी खबरों से बचना एक तरह का मिथ्या योग से बचाव है? सोचने के लिए बहुत कुछ है।